बारबेक्यू नेशन का आ रहा है आईपीओ, एक ऐसी कंपनी जिसने पिछले 32 मंथ्स में रेगुलरली सिर्फ और सिर्फ लॉस किया है, लेकिन फिर भी ये आईपीओ सबकी नजर में आ गया है बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस इन्वेस्टर ऑफ इंडियन इक्विटी शेयर मार्केट राकेश झुंझुनवाला सर का इसमें इन्वेस्टमेंट है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या हमें भी जस्ट बिकॉज राकेश झुंझुनवाला जी के इसमें इन्वेस्टमेंट है भाग के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर इसकी कुछ दूसरी कहानी भी है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में स्टार्टिंग कुछ अलग होने वाली है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस आईपीओ की हिस्ट्री के बारे में। ये पहली बार नहीं है इस कंपनी ने आईपीओ लाने की कोशिश करी है, इससे पहले भी कई बार कंपनी ने आईपीओ लाने की कोशिश करी थी। कंप्लीट हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। सेकंड, कंपनी के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस करेंगे। थर्ड, कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियोज और फाइनेंशियल्स के ऊपर नजर डालेंगे। फोर्थ, फाइनली हम देखेंगे क्या है इंपॉर्टेंट आईपीओ की डेट्स। और फाइनली फिफ्थ पॉइंट होने वाला है मेरा पर्सनल ओपिनियन इस आईपीओ के बारे में क्या है, क्लियर कट और सिंपल लैंग्वेज में। मेरा नाम है अनंत लड्डा, सीएफए सीए सीएफपी एलएलबी। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है इन्वेस्ट आज फॉर कल का, ये है उसका स्क्रीनशॉट। सीधा टेलीग्राम पे जाके इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करेंगे तो ये चैनल मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का आईपीओ रिव्यू। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बारबेक्यू नेशन की आईपीओ हिस्ट्री के बारे में। 2017 में पहली बार कंपनी ने आईपीओ लाने के लिए डिसाइड किया था, सारे अप्रूवल्स भी ले लिए थे, पर क्योंकि 2018 में काफी मार्केट डल हो गया था, कंपनी ने अपने आईपीओ लाने के डिसीजन को पोस्टपोन कर दिया। फिर फरवरी 2020 का टाइम आया, जस्ट बिफोर पेंडेमिक, कंपनी ने वापस से आईपीओ लाने का डिसीजन लिया। सारे अप्रूवल्स वापस से हो गए थे, बट क्योंकि पेंडेमिक की वजह से जून जुलाई में काफी ज्यादा कंफ्यूजन मार्केट में चल रहा था, कंपनी ने वापस से अपने आईपीओ लाने के डिसीजन को पोस्टपोन किया। अब फाइनली मार्च 2021 का टाइम है, जिस समय मार्केट में आईपीओ का सीजन चल रहा है। ऑलमोस्ट हर किसी आईपीओ को बड़ा ही अच्छा रिस्पांस लग रहा है। जैसे ही कंपनी ने ये देखा, भाग के कंपनी ने वापस से अपने आईपीओ लाने का डिसीजन लिया और भाग के जल्दी जल्दी जितना जल्दी हो सके उससे पहले इस डिसीजन को लाया। इवन मेक श्योर ये किया कि 31 मार्च के कंपनी के फिगर्स देखे, या मतलब बोली जाए ऑडिटेड बैलेंस शीट आए, उससे पहले ही यह आईपीओ आ जाए, ऐसा कंपनी ने डिसाइड किया। बोला जाए ना, इस कंपनी का सबसे बेस्ट पॉइंट और सबसे बड़ा पॉजिटिव भी यही है, इस कंपनी ने ऐसे समय आईपीओ लाने की कोशिश करी है जिस समय आईपीओ मार्केट बूम में रहने वाला है। अब फाइनली सेकंड पॉइंट पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कंपनी के बारे में कुछ बेसिक पॉइंटर्स। बारबेक्यू नेशन 2006 में कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था। आज के दिन कंपनी कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट की चेंज में इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट चेन बन चुकी है। बात करी जाए डिलीवरी सर्विसेज की, कंपनी डिलीवरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है टेस्कानो रेस्टोरेंट और यूबीक्यू बाय बारबेक्यू नेशन के नाम से। 2008 में कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ एक रेस्टोरेंट था और आज के दिन 2019 के एंड होते होते 138 से ऊपर रेस्टोरेंट्स हो चुके हैं। 73 सिटीज में कंपनी अपना काम बढ़ा चुकी है और 7 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन स्पेशली अरब कंट्रीज ने कंपनी ने अच्छा काम कर लिया है। उसी के साथ साथ बात करी जाए ना, कंपनी ने रेड एप्पल के नाम से 10 रेस्टोरेंट और भी खोले जो स्पेशली इटालियन रेस्टोरेंट होने वाले हैं बेंगलुरु और चेन्नई में। उसी के साथ साथ कंपनी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग, अगर हम बात करें नंबर ऑफ ब्रांचेस के हिसाब से, चेन भी इंडिया की बनती जा रही है। सबसे पहले कंपनी के पॉजिटिव्स की बात करते हैं। सबसे पहला और मेजर पॉजिटिव है कंपनी की काफी ज्यादा एक्सपीरियंस टीम है, काफी अच्छी मैनेजमेंट टीम है। सेकंड, इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग चेन में कंपनी अपना नाम बना चुकी है। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों ही वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड में कंपनी आज के दिन काम कर रही है। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो सबसे पहले प्रमोटर है सयाजी होटल्स लिमिटेड, उसी के साथ साथ सयाजी हाउसकीपिंग सर्विसेज लिमिटेड, कयूम धनानी, रौफ धनानी, उसी के साथ साथ सुचित्रा धनानी कंपनी के प्रमोटर्स होने वाले। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नजर डालते हैं, जहां पे सबसे ज्यादा दिक्कत की बात हमें मिलने वाली है। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। 2018 में टोटल एसेट्स थे 7200 मिलियन के आसपास, नेक्स्ट ईयर बढ़ के हो गए थे 8100, नेक्स्ट ईयर 9500 मिलियन के ऊपर। 2020 में इवन आफ्टर कोविड 9000 मिलियन के ऊपर के टोटल एसेट्स कंपनी के पास है। टोटल एसेट्स कंपैरेटिवली स्टेबल हम बोल सकते हैं। टोटल रेवेन्यू 5900 के ऊपर थे 2018 में, नेक्स्ट ईयर 7400 मिलियन, नेक्स्ट ईयर 8500 मिलियन और पहले 6 महीने बिकॉज ऑफ कोविड 2300 मिलियन के आसपास ही है। सबसे मेन दिक्कत की बात है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 58 मिलियन, ऑलमोस्ट 6 करोड़ का लॉस था 2018 में, नेक्स्ट ईयर 38 करोड़ के आसपास का लॉस, नेक्स्ट ईयर 32 करोड़ के आसपास का लॉस। अगर इस साल की बात करें, पहले 6 महीने में ही 100 करोड़ के ऊपर का
1000 मिलियन के ऊपर का लॉस कंपनी को हो चुका है। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। लॉस के कारण की बात करें ना, कंपनी बोल रही है कि कंपनी एक्सपैंड कर रही है, नई ब्रांचेस खोल रही है, जिसकी वजह से कंपनी को लॉस हो रहा है। डेप्रिसिएशन की वजह से कंपनी की बुक्स में लॉस आ रहा है, ऐसा कंपनी का इंटरप्रिटेशन है। एक्चुअल क्या इंटरप्रिटेशन है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियोज के ऊपर नजर डालते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल रेशियोज को देखे बिना हमारा डिस्कशन कंप्लीट नहीं हो सकता। सबसे पहला इंपॉर्टेंट आता है रिटर्न ऑन नेटवर्थ, -288% की। अगर हम ईपीएस की बात करें, ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, -11 रुपीस पर शेयर के आसपास की ईपीएस है। अगर हम कॉम्पिटिटिव्स की बात करना, कॉम्पिटिटर्स जो इस कंपनी के होने वाले, सबसे पहला जुबिलेंट फूड कॉम्पिटिटर आता है, पर उसे इस कंपनी के साथ कंपेयर करना सरासर नाइंसाफी होगी। बट उस कंपनी का जुबिलेंट फूडवर्क्स का 229 के ऊपर का पी रेशियो आज के दिन चल रहा है। बाकी 3 पीयर्स जो है उनका वापस से हमें लॉस मिलता है, इसलिए हमें उससे अलग कंपैरिजन नहीं मिलेगा। बाकी 3 पीयर्स हो जाते हैं बर्गर किंग, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, ये कंपनी के कॉम्पिटिटर्स होने वाले। अगर हम लीड मैनेजर्स की बात करें, पिछले 3 सालों में इस कंपनी के लीड मैनेजर ने ओवरऑल 30 आईपीओस को मैनेज किया है, जिसमें से 10 आईपीओस में लॉस हुआ है। ओके ट्रैक रिकॉर्ड हम इसे बोल सकते हैं। जस्ट 2 महीने पहले ही कंपनी ने आईपीओ से पहले कुछ प्री प्लेसमेंट्स करे थे और उन प्लेसमेंट्स का प्राइस था 252 रुपीज में। ध्यान से समझेगा, 252 रुपीज 2 महीने पहले बहुत, और आज के दिन जिस प्राइस पे ये आईपीओ आने की कोशिश कर रहा है वो 500 रुपए। मतलब वैल्यूएशंस, चाहे कोई भी रीजन हो, बोल दिया जाए हमारे फाइनेंशियल्स थोड़े से कमजोर है, इसीलिए आप हमें फाइनेंशियल्स में कुछ लेवरेज दे दीजिए, लेवरेज दे दी। आप कह रहे हैं कि हमारे आने वाले समय में फाइनेंशियल्स अच्छे हो जाएंगे, मान लिया, बट नियत, मैं हमेशा एक चीज पे विश्वास रखता हूं, कंपनी अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होना चल जाएगा, बट अगर प्रमोटर्स की नियत अच्छी है तो वो लॉन्ग टर्म में आपको और हमें पैसा कमा के जरूर देगी। यहां पे क्या हुआ है, 2 महीने पहले ही प्री प्लेसमेंट्स हुए थे 252 रुपीस के आसपास के। आज के दिन जो आईपीओ आना चाह रहा है वो 500 रुपए। अचानक 2 महीने में वैल्यूएशंस डबल हो जाना, ये थोड़ा सा एक ऐसा पॉइंटर है जिसके ऊपर हमें ध्यान लगाना जरूरी हो जाता है। इसके बारे में पहले हम डिटेल में बात करें, उससे पहले हमें देखना पड़ेगा इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव है कंपनी अपने कुछ बोरोइंग्स, कुछ लोन्स को रीपे करना चाहती है। सेकंड ऑब्जेक्टिव है कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, जो हमें ऑलमोस्ट हर एक आईपीओ में मिलता है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आईपीओ ओपन होने वाला है 24 मार्च को, क्लोज होने वाला है 26 मार्च को, अलॉटमेंट डिसाइड होगा 1 अप्रैल को, इनिशिएशन ऑफ रिफंड मिलना स्टार्ट होगा 5 अप्रैल से। कई बार रिफंड मिलने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं, ये हमें ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। शेयर्स हमें मिलने वाले 6 अप्रैल को और आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है 7 अप्रैल को। आईपीओ की साइज की बात करें तो टोटल आईपीओ का साइज 452 करोड़ का, ये काफी कंफर्टेबल और छोटा आईपीओ ये होने वाला है। अगर हम फ्रेश इशू की बात करें तो 180 करोड़ के आसपास का फ्रेश इशू है और ऑफर फॉर सेल, एग्जिस्टिंग ओनर अपना माल बेच के निकल रहे 272 करोड़ के आसपास का। आईपीओ का प्राइस बैंड 498 से 500 रुपीस। हमेशा तो हमें यूज करना ही पड़ेगा कट ऑफ प्राइस, चाहे कोई सा भी आईपीओ, स्पेशली रिटेल कैटेगरी में तो इस चीज का ध्यान रखना ही पड़ेगा। लॉट साइज की बात करें तो 30 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है, एग्जैक्टली 15,000 रुपीस का एक लॉट यहां पे आने वाला है। एक लॉट से ज्यादा अप्लाई करने का कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि इस आईपीओ में आगे पूरा सब्सक्रिप्शन होने की बहुत हाई चांसेस है। 2 कारण है। सबसे पहले राकेश झुंझुनवाला सर की वजह से जो हाइप बना हुआ है कि इस आईपीओ में, इस कंपनी में ऑलरेडी राकेश झुंझुनवाला सर का इन्वेस्टमेंट है। आई नो काफी लोअर लेवल्स पे है, काफी सस्ते के लेवल्स पे राकेश झुंझुनवाला सर के नाम पे इन्वेस्टमेंट है, बट ये हमें मानना पड़ेगा, अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो हाइप ऑलरेडी रहेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, आईपीओ का साइज काफी छोटा है, इसीलिए पूरा ओवर सब्सक्राइब होने की 100% चांसेस है, ये हमें समझना पड़ेगा। अब इससे पहले कि मेरे पर्सनल ओपिनियन के ऊपर जाए, अगर अभी तक आपके पास डीमैट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस मिल जाएगा। वरना लगी यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन मेंबरशिप भी कंसिडर कर सकते हैं। सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग बैच 4 लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं इस आईपीओ में मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है। सबसे पहले बात करी जाए कंपनी के फाइनेंशियल्स की, काफी पुअर फाइनेंशियल्स के साथ कंपनी आने की कोशिश कर रही है, ये पॉइंट हमें समझना पड़ेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैल्यूएशंस, जिस वैल्यूएशन पे कंपनी लिस्ट होने की बात कर रही है, अगेन वो काफी हाई है और ये हमें समझना पड़ेगा। अगर कंपनी को अपनी शॉर्टफॉलिंग्स पता है, कम से कम वैल्यूएशंस में कुछ लिस्टिंग गेन, अच्छे खासे लिस्टिंग गेन का स्कोप देने के लिए थोड़ा सा सस्ता लाना जरूरी हो जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस, आज के दिन पे एज सच कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। क्या 10% 15% का लिस्टिंग गेन मिल सकता है? शायद मिल सकता है, बट आज के दिन कोई क्लैरिटी नहीं है। ये एक ऐसा आईपीओ है, इस कंप्लीट आईपीओ सीजन में ये सिर्फ अकलौता ऐसा आईपीओ होने वाला है जिसका डिसीजन मैं एंड डे पे ही लूंगा, और आज के दिन इवन लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस मेरे पास कुछ भी नहीं है। ग्रे मार्केट में क्या अपडेट है? ग्रे मार्केट में अभी इसमें कोई डीलिंग नहीं चल रही है, वहां पे भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है।
अगर इस आईपीओ की बात करी जाए ना, अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्क इन्वेस्टर है, हाई रिस्क इन्वेस्टर और थोड़ा बहुत लॉस हो जाए तो टेंशन नहीं हो, तभी इस आईपीओ में लगाने की सोचनी भी चाहिए। मेरा पर्सनल फाइनल डिसीजन आपको लास्ट डे पे मिल जाएगा, पर ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव आईपीओ ऑन दी फेस ऑफ इट मुझे नहीं लग रहा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो जाएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सुन। आप अपना व्यू भी कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग।